हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं भी गेस सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और आज के सेशन में हम पढ़ाने वाले हैं रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में। तो जितनी भी रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है तो वो आज के सेशन में कंप्लीट होने जा रही है, चाहे वो किसी का भी पेपर हो। अगर वहां पर देखो क्षेत्रमिति आती है तो वहां पर रेक्टेंगल, स्क्वायर जरूर आएगा, चाहे वो यूपीएसआई हो, सीडीएस हो, सीजीएल, एसएससी का जो भी एग्जाम हो, आपका कोई सा भी एग्जाम हो। अगर देखो आपकी बेसिक प्रॉपर्टी आती है रेक्टेंगल से, आयत से, तो मैं इस पूरे सेशन में पहले बेसिक प्रॉपर्टी बताऊंगा और उसके बाद में चलेंगे इसके जो भी आपके सीडीएस में कैसे कैसे सवाल जनरेट होते हैं, सीजीएल में कैसे कैसे सवाल जनरेट होते हैं, सीएचएसएल में कैसे कैसे अब तक के सवाल आए हैं, वो सारे का सारा बाद में देखेंगे। तो आज का सेशन रहने वाला है पूरा का पूरा बेसिक से और कंप्लीट इसमें रेक्टेंगल की अपन लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के पहले सवाल की ओर। ठीक है जी। तो देखो, जब भी रेक्टेंगल आता है आपकी जिंदगी में, आयत आता है, तो आयत किसे कहते हैं। देखो, आयत के होता क्या है कि जो आमने सामने की भुजा है वो बराबर होती है। ये एल है, ये बी है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल विल बी इज 90 डिग्री। ठीक है जी। तो प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। और थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि जब आप इससे मिलाते हैं तो इसे आप विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो ये डायगोनल डी होता है। डी में आप इस डी को कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस से निकालते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से आप इस वाले डी को निकालेंगे तो ये भी इसी प्रकार से यही आएगा। तो अल्टीमेट बोला जाए, अगर आपने इसे D1 नाम दे दिया, ये D2 होगा। तो D1 बराबर क्या होता है आपका, D2 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी आयत के विकर्ण की बात की जाए तो इसके विकर्ण कैसे होते हैं जी, बराबर होते हैं। अब मैं बात करूं इसके परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है आप सभी को पता है, जैसा कि आपने ट्रायंगल में पढ़ा कि परिमाप होता है बाहर की माप होती है जो। तो इसकी जो चारों भुजा है, मान लो ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है, ये मेरा पॉइंट डी है। तो ए से बी, बी से सी और सी से डी और डी से ए। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो ये क्या है, ट्रायंगल का आयत का परिमाप है रेक्टेंगल का। तो ए से बी क्या है आपकी एल है, बी से सी क्या है बी है, वो फिर से क्या है एल है, बी है। तो आप देखेंगे कि अल्टीमेट इसमें 2 एल आ चुका है और 2 बी आ चुका है। तो 2 मैंने कॉमन लिया तो एल प्लस बी क्या बच गया, मेरा अंदर बच गया कोष्टक के अंदर। यही क्या होता है मेरे भाइयों, आयत का परिमाप होता है। तो इसमें किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। देखो, जिस प्रकार से आप ट्रायंगल का परिमाप निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, उसी प्रकार से आप एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके एरिया की कि एरिया कैसे निकले। देखो, एरिया के लिए क्या करते हैं, मैं इसको इस डायगोनल को इससे मिला रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये क्या होता है कि मान लो ये मेरा एल है, ये मेरा बी है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। मान लो ये ए बी सी और डी मैंने इसको नाम दिया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, इसमें बी क्या है मेरा राइट एंगल है। तो राइट एंगल का एरिया क्या होता है 1/2, आधार क्या है मेरा एल और हाइट क्या है मेरी बी। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ए सी डी। तो इसमें भी क्या होगा 1/2, आधार गुना ऊंचाई, इसका भी एल इंटू बी है। तो इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इन दोनों पार्टों को, तो पूरा का पूरा किसका आयत का एरिया निकल आएगा। तो मैं यहाँ से टोटल एरिया निकालने की बात करूँ, देखो मैं काफी बेसिक से लेके जाएंगे, तो किसी को कोई भी दिक्कत है तो थोड़ा सा वीडियो की स्पीड तेज कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। तो 1/2 एल बी प्लस 1/2 एल बी आपने ऐड किया यहाँ से, तो आधा और आधा क्या हो जाता है एल बी हो जाता है। तो इस कारण इसका एरिया क्या आ जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाता है। ठीक है जी, या फिर लंबाई गुणा ऊंचाई आ जाता है, जैसा भी आप निकालना चाहें। तो ये होता है इसका एरिया कंपोनेंट। तो देखो, पहले आपको परिमाप निकालना है, दूसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि इसके विकर्ण समान होते हैं, और तीसरे नंबर पर आपका इसका एरिया कैसे जनरेट होकर आया, ये चीज सीखनी है। अब चलते हैं, देखो चौथे नंबर की बात, काफी बेसिक सी प्रॉपर्टी होगी, फिर इनसे आगे वाला जो भी सेशन आएगा मैं उसमें इससे रिलेटेड सारे के सारे आपके लिए सवाल लेकर आऊंगा। ठीक है जी, क्योंकि अब एक सेशन बेसिक प्रॉपर्टी का और एक सेशन आपके उसका बना दिया करेंगे, तो जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आए। तो अगला सेशन जो भी होगा उसमें जितने भी एसएससी सीजीएल में सवाल आए हैं, सीडीएस में आए हैं, वो सारे के सारे सवाल आपके लिए सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है जी। अब मैं बात करूं कि मान लो ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है, ये मेरा पॉइंट डी है। ठीक है जी। बस आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना, समझना है कि मैं यहां से जहां तक की लेंथ को बी लेता हूं, पूरा मान लो बाहर वाला ट्रायंगल बन रहा है मेरा, रेक्टेंगल बन रहा है सी डी ई एफ जी। ठीक है जी। और यहां से यहां तक की लेंथ को मैं क्या ले रहा हूं, एल ले रहा हूं। अब इसके चारों तरफ जो ये वाला सीन है, ये वाला रास्ता है,
तो देखो एक आयताकार खेत होता है या फिर कोई भी पार्क होता है तो उसके चारों तरफ रास्ता बनाया जाता है, तो आपको पूछा जाता है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा और रास्ते का परिमाप क्या होगा। तो देखो ये समान चौड़ाई का रास्ता है, यहाँ पर बनाने में थोड़ा सा एरर है। देखो यहाँ पर आपको x दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, ऊपर x नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आपको x ही समझना है, ठीक है जी, क्योंकि ये समान चौड़ाई का आगे क्वेश्चन में मेंशन रहता है। तो ये x का चारों तरफ से क्या है आपका x चौड़ाई का एक रास्ता है। तो इसमें क्वेश्चन जनरेट होता है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का एरिया, ठीक है जी। तो रास्ते का एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका बाहर वाला रेक्टेंगल है उसमें से क्या करें आप अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आपका जो रास्ता है ये वाला एरिया, मैं इसको और डार्क डिसाइडेड कर देता हूं। देखो ये वाला एरिया है जो इसमें मैं मार्कर चला रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करें, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। तो बड़े वाले का टोटल एरिया क्या है, तो बड़े वाले का टोटल एरिया है तो देखो L मल्टीप्लाई B, ये ऊपर बड़े वाले का है, इसमें से क्या करें, इसमें से जो अंदर बना हुआ है जो ये वाला रीजन है इसको मैं घटा दूं तो आपका क्या निकल आएगा, रास्ते का एरिया निकल आएगा, ठीक है जी। तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां से जहां तक आपकी कितनी है मेरे भाइयों L है, तो x इधर से कम हुआ, x इधर से कम हुआ, तो अंदर वाला क्या बचेगा L माइनस 2x। ऐसे ये x इधर से है, x इधर से है, तो अंदर वाला क्या बचेगा B माइनस 2x, ठीक है जी। तो L माइनस 2x और B माइनस 2x आपका अंदर वाला बच चुका है। तो मैं अंदर वाले का एरिया लिखूं तो L इंटू बी लिखूंगा, तो L की जगह मैं क्या लिखूंगा L माइनस 2x और B की जगह क्या लिखूंगा मैं B माइनस 2x। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है और जो आपका जो रास्ता बना है उसका क्या आ जाएगा, इसी को आप क्या कहते हैं लॉन भी बनाते हैं, कभी कभी पार्क भी लगाना होता है, तो इस कारण से ये वाले सवाल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी के लिए, तो ठीक है जी। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करें तो एल बी मल्टीप्लाई, देखो काफी बेसिक से चलेंगे, सारे लोगों की समझ में आना है कि एल का आप बी से मल्टीप्लाई करें तो एल बी, एल का आप 2x से मल्टीप्लाई करें तो 2xl, इसका आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो 2xb और ये हो गया आपका प्लस के 4x स्क्वायर, ठीक है जी। किसी को जहां तक दिक्कत प्रॉब्लम तो होगी नहीं, चलते हैं आगे, अब करते हैं सॉल्व, ठीक है जी। तो बस आपको सॉल्व कर देना एल बी माइनस एल बी, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 2xl, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया 2xb और माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये इतना हो चुका है, अब जो जा रहा है उसे भगाओ, तो यहां से ये गया, अब जो बच गया ऐसे लिखते हैं, देखो बचा क्या मेरा 2xl प्लस 2xb माइनस 4x स्क्वायर। अब वो देखो इतना डाटा क्वेश्चन में याद रखना है या फिर आप सॉल्व करने जाएंगे पेपर में तो यह थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो इसमें से आपको एलसीएम ले लेना है 2x, तो यहाँ पर बचा आपका l, यहाँ पर बचा b और यहाँ पर बचा आपका 2x। तो ये एरिया कभी कभी देखो ये है इसका फाइनल रिजल्ट, अगर ये आपको याद रहता है तो ठीक है, तो ये क्या है आपके रास्ते का एरिया है, ठीक है जी। तो इसे क्या बोल सकते हैं आप, एरिया ऑफ रोड भी बोलते हैं कई जगह, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ पाथ, जो भी आप बोलना चाहें, तो ये होता है इसका एरिया ऑफ पाथ। तो अगर ये आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो ये कैसे निकला ये चीज आपकी बस समझ में आनी चाहिए और आप बड़ी आसानी के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मेरा कि जब भी आपका क्या है कि कोई चीज है, मान लो कोई चीज क्या, इसी का अपन लोगों को पैरामीटर निकालना है कि मान लो एक मेरा रेक्टेंगल ये है और एक मेरा रेक्टेंगल ये, देखो ये समान चौड़ाई रहनी है, थोड़ी सी हो सकता है कि डिफेक्टिव हो जाए चौड़ाई, तो ये दो मेरे रेक्टेंगल हैं। अब इसका मेरे को निकालना है परिमाप, ठीक है जी, परिमाप समझना है आपको, पॉइंट पकड़ते जाने हैं। देखो जब भी आप परिमाप निकाल रहे हैं, देखो मेरे पास केवल मान लो पहले एक ही रेक्टेंगल है, तो मैं इसके लिए बाड़ा लगाऊंगा तो इस वाली साइड पर लगाऊंगा। अब ऐसे ही क्या किया मैंने, इसके बाहर एक और रेक्टेंगल खींचा, तो अब मेरा बाड़ा दो साइडों पर लगेगा, अंदर तो लगेगा ही लगेगा और ये बाहर भी लगेगा, क्योंकि जो रास्ता बीच वाला बच रहा है इसके लिए दोनों तरफ से क्या लगेगा, बाड़ा लगेगा, तो इसी कारण परिमाप भी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि आप किसी चीज को काटें या फिर यदि किसी चीज में आप दूसरी चीज बैठाएं तो उसका परिमाप हमेशा इंक्रीज होगा। हो सकता है कि उसका जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाए, कि दो भागों में बांटने से डिक्रीज हो जाए, जैसे कि आप सर्कल वाले केस में देखते हैं तो ये क्या होता है, इसकी परिधि होती है 2πr, तो अगर आप इसको सेमी सर्कल करते हैं, अर्धवृत्त करते हैं, तो इसकी परिधि πr होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं होती है, बढ़ जाती है। कौन सी वाली, ये वाली बढ़ जाती है 2r, ठीक है जी, क्योंकि ये क्या है इसका व्यास है, डायमीटर है, तो ये क्या होती है आपकी π+2 होती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप एक चीज को दूसरी चीज से काटते हैं या फिर जो भी करते हैं तो उसका परिमाप क्या होता है, अल्टीमेट बढ़ जाता है। तो ये वाला तो देखो अपन लोगों ने यहाँ से जहाँ तक b माना था, ठीक है जी, बस समझना है, और यहाँ से यहाँ तक क्या माना था आपने l माना था।
सॉरी ये मैंने एल माना था, ये बी माना था। ये पूरा का पूरा क्या है मेरा एक्स है, बना नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सारा का सारा आपको एक्स ही समझना। अब इसमें दो बनेंगे क्या परमाप, एक तो बनेगा पूरे बाहर वाले का, ये ए बी सी डी वाले एरिया का, और एक बनेगा ई एफ जी एच वाले एरिया का। तो बाहर वाले का परमाप क्या होता है, मैंने अभी बताया था 2l प्लस बी होता है। अब अंदर वाले का परमाप क्या होगा, ये आप तो समझ पाए होंगे कि यहां से यहां तक क्या है एक्स है, तो अंदर वाला बचा 2l माइनस 2x, और ये वाली साइड क्या बचेगी आपकी b माइनस 2x। ठीक है जी, तो ये दो साइड बचेंगी, तो इनका परमाप क्या करना है, आपको ऐड करना है। बस यही चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि परमाप ऐड करें तो फिर से 2l प्लस बी, l क्या है आपकी और b क्या है आपकी। ठीक है जी, तो ये फिर से आपने क्या कर दिया, आपने ऐड कर दिया। तो अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, तो 2l प्लस बी, अब इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो 2l माइनस 4x प्लस 2b माइनस 4x। अब यहां से जो जो आपका रिजल्ट आ रहा है फाइनल कंक्लूजन, आप उसको यहां से लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो देखो कट तो कुछ रहा नहीं है, देखो 2l प्लस बी प्लस देखो ये वाला 2 और ये वाला, तो यहां से फिर से आप 2l प्लस बी, अब ये क्या हो चुका है आपका, हाँ माइनस का 4x और माइनस का 4x, तो ये अल्टीमेट देखा जाए तो 2 और 2 क्या हो गया आपका 4l प्लस बी माइनस का 8x। तो यहां से आप क्या करें, 4 कॉमन लिया तो l प्लस बी माइनस 2x, तो ये क्या हो जाता है, इसका परमाप हो जाता है। अगर आप याद रख पाते हैं तो ठीक है, नहीं रख पाते हैं तो क्या करना है आपको, ये निकालने का तरीका आना चाहिए। क्या करते हैं, जो परमाप मैं आपसे फिर से बोलूं कि परमाप क्या करना है, आपको हमेशा ऐड करना होगा कि अगर बीच में आपने अगर कोई रेक्टेंगल बीच में बिठाया तो उसका परमाप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये परमाप, इसमें कौन सा वाला परमाप रहेगा, इसमें कौन सा वाला एरिया परमाप रहेगा इसका, देखो एक तो अगर आप लोग इसकी बार्गेनिंग करेंगे तो इस वाले एरिया पर आपको ताल लगाने हैं, तो एक तो इस वाले एरिया की मैंने माप की और एक बाहर वाले एरिया की माप की। ठीक है जी, तो ये दोनों मैंने क्या किया, माप किए और मैंने परमाप इसका कैलकुलेट कर दिया। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पर। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो ये सवाल दिया है आपका कि जो अंदर वाली साइड है आपकी, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं या फिर नेक्स्ट स्लाइड ले लूं तो मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा। देखो कि अब इसमें क्या होता है कि एक अपन लोगों ने लिया रेक्टेंगल, बस आपको थोड़ा सा साथ देना है और समझते चलना। ठीक है, और एक रेक्टेंगल लिया और इसके अंदर आपने दूसरा रेक्टेंगल बनाया। ठीक है जी, तो इसमें फिर से आपसे क्या पूछेगा, इस वाले एरिया, इस वाले का क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा या फिर परमाप पूछेगा। केस बनते हैं दो। ठीक है जी, मान लो ये आपकी एल है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एल है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक भी एल होगी, तो ये वाला पॉइंट बचा, ये क्या है मेरी बी है। ठीक है जी, अब मेरे को पता है इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, क्योंकि समान चौड़ाई है रास्ते की, पाथ की क्या है मेरे भाइयों, समान चौड़ाई है। तो अब निकालते हैं एरिया। एरिया फिर से हम किसका निकालेंगे, पाथ का निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ। तो जब एरिया ऑफ पाथ निकालने जाएंगे तो जो बाहर वाला है आपका, यहां से यहां तक कितनी लंबाई हो चुकी है आपकी, l प्लस 2x हो चुकी है, और यहां से यहां तक आपकी क्या हो चुकी है, b प्लस 2x हो चुकी है, जैसा कि आपको मैं पहले में बता पाया और आप लोग काफी अच्छे से समझ पाए। तो जो बाहर वाला एरिया है, तो बाहर वाला एरिया क्या है आपका, 2l प्लस 2x मल्टीप्लाई b प्लस 2x। इसमें से जो अंदर वाला है, ये वाला एरिया है, ये क्या कर देना है आपको, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये एरिया क्या है आपका, l इंटू बी है। तो बस आपको यही सॉल्व करना है और उसके बाद जो भी फाइनल रिजल्ट आए वही क्या होगा, आपका फाइनल कंक्लूजन होगा। तो यहां से क्या आया आपका, एल बी प्लस 2xl प्लस 2xb प्लस 4x माइनस LB। ठीक है जी, जो जा रहा है उसे जाने दो, LB से आपका LB गया, अब जो बच गया उसे लिखो। ये क्या है आपका, देखो 2xl प्लस 2xb प्लस 4x। तो पहले तो आप इतना देख लें यहाँ से क्या कॉमन बन पा रहा है, या फिर पूरे को देखें तो आप पूरे को भी देख सकते हैं। पूरे में से आपका 2x कॉमन आ रहा है, तो l बचा, b बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपका, हाँ यहाँ पर बच जाएगा आपका 2। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फाइनल एरिया हो जाएगा किसका, पाथ का, या फिर क्या लिखें, एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है जी, तो देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको समझ ना पाए। क्या करना है कि जो आपका बाहर वाला था
उस वाले में से आपको अंदर वाला घटा देना है। देखो स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो इस फाइनल रिजल्ट को रटने की कोशिश करते हैं। तो मैं हमेशा कहूंगा कि आपको ये फाइनल रिजल्ट रटना नहीं है, ये कैसे आया वो समझना है, क्योंकि आप इसको रटने में काफी टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आपने समझ लिया तो ये कोई वो नहीं है कि रॉकेट साइंस के इसमें इतनी 3 लाइन में आपकी बहुत सारे टाइम की घोर बर्बादी हो जाए। ठीक है जी, तो आपको टाइम की भी घोर बर्बादी नहीं करनी है, रट के नहीं करनी है बट। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब मैं बोलूंगा इसका आपको पैरामीटर निकालना है। तो परमाप की हम बात करेंगे तो फिर से वही सीन होगा इसमें कि परमाप क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक ये है। अब इसमें मैं फिर से बनाता हूं और करते हैं इसकी बात। तो ये मैंने बना दिए 2। अब क्या होगा कि अब चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। अब थोड़ा सा आगे चलने की बात ये है कि इसका निकालेंगे एरिया, सॉरी पैरामीटर। तो अब इसका पैरामीटर निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, देखो सेम सीन रहेगा कि ये हमारा ओरिजिनल कौन सा है, अंदर वाला ओरिजिनल है, ये एल है, ये आपका बी है। ठीक है जी, क्योंकि यही लिया था अपन लोगों ने पहले, क्योंकि इसके अब क्या किया था हमने, अंदर बनाया था। ठीक है जी, तो बाहर वाला क्या हो गया आपका, ये एक्स इधर बढ़ा, ये एक्स इधर बढ़ा, ये एक्स इधर बढ़ा, ये एक्स इधर बढ़ा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आगे कि जो हुआ है कि यहां से यहां तक कितना हो गया आपका l+2x, और यहां से यहां तक कितना हो गया आपका b+2x हो गया। ठीक है जी, तो यहां से यहां तक आपका b+2x हो गया। तो अब इसको आप लिखते हैं तो बाद में, तो अब इसको करेंगे क्या करेंगे, फाइनल अपन लोगों को लिखना है कि ये हो गया b+2x हो गया। ठीक है जी, तो अब जो हुआ है, क्या हुआ है कि जो परमाप आपको लिखना है टोटल, तो टोटल परमाप के लिए क्या करना है, बाहर वाला अलग से ऐड करना है, अंदर वाला अलग से ऐड करना है। ठीक है जी, तो टोटल परमाप के लिए देखो 2l+b होता है आपका रियलिटी परमाप। ठीक है जी, तो इसी के बेसिस पर आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। तो बाहर वाली कितनी डायमेंशन है आपकी 2b+2x, जैसे आपने पहले किया, पहले यहां पर आपने माइनस लिया था, प्लस l+2x। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका कौन सा, ये वाला हो गया। ठीक है, अब अंदर वाले का निकालेंगे तो अंदर वाले का क्या आएगा, 2l+b आएगा। ठीक है, अब आपको ये क्या करना है, अल्टीमेट गुणा भाग करके जो भी आए वो आपको फाइनल कंक्लूजन पेपर में, वैसे याद तो आपको रखना नहीं है, मैं यही आपके लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि याद रखेंगे तो थोड़ी सी आपके लिए क्रिटिकलिटी हो जाएगी। तो यहां से आया आपका 2b, यहां से आया आपका 4x, प्लस यहां से आया आपका 2l, प्लस यहां से आया आपका 4x, प्लस 2l+2b। ठीक है जी, तो अब जो भी यहां से जो सीन बन रहा है उसे बनाते हैं और जो भाग रहा है उसे भगाते हैं। देखो ये क्या है, 2 2 2 2, इनको मैं एक साइड लिखूं तो आप कहेंगे जी 2b+2l, जो पहले वाला ही सीन था वो फिर से बनेगा आपका 2b+2l। तो यहां से आपका क्या आया, b+l आया, यहां से फिर से क्या आया आपका 2l+b आया, जो बच गया आपका वो क्या है आपका 8x है। तो ये क्या हो गया आपका 4, या फिर आप इसमें से क्या लें कि अगर यहां से आप इसको फिर से ऐड करें तो देखो 4 ये हो चुका है 4l+b प्लस 8x। तो यहां से आपका कॉमन क्या है मेरे भाई, 4 आया, तो l+b प्लस का 2x। तो ये हो चुका है आपका बीच वाला क्या, अगर आप इस वाले को निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा। अब एक चीज आपको समझनी है, वो समझना क्या है कि देखो यहां पर आपका माइनस का 2x आ रहा था जब अपन लोगों ने एरिया निकाला, वो सॉरी पैरामीटर निकाला था। तो ये माइनस क्यों आया था, बस आपको इस पॉइंट को पकड़ना है, क्योंकि देखो आपने लिया क्या था, ये l था, ये l माइनस किया था तो माइनस आया था। अब इसमें क्या है कि जो प्लस किया है तो प्लस आएगा। ठीक है जी, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है इसमें। अब एरिया निकाल दिया, पैरामीटर निकाल दिया, अब क्या करेंगे, अब देखो ये तीसरा सवाल आता है आपके लिए, और ये सवाल होता है काफी अच्छा और काफी बढ़िया और काफी खूबसूरत सा, क्योंकि देखो इस सवाल में आपको लिए एक पेचीदी बात होती है, और वो क्या होती है वो मैं आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है जी, तो जब भी आपको इस प्रकार का एरिया निकालना पड़े, अब देखो इसमें क्या होता है कि एक बोलेगा कि आगे में क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, ये एरिया है ना मैं जो शेडेड कर रहा हूं, एक तो ये एरिया और एक ये वाला एरिया जो मैंने शेडेड किया। ठीक है जी, इसका आपको क्या निकालना होता है जी, एरिया निकालना होता है। तो इस वाले का देखो एरिया कैसे निकालेंगे, फिर से वही है कि ये आपका आयत है, ये यहां से यहां तक l है, यहां से यहां तक b है। मान लो इस पथ की चौड़ाई कितनी है आपकी, x है। ठीक है जी, इस पथ की चौड़ाई कितनी है आपकी, x है। तो अब इस वाले में देखो एरिया निकालने में आपको क्या दिक्कत आती है, जो ये वाला एरिया है ना, ये क्या बन पा रहा है, एक स्क्वायर बन पा रहा है आपका। अब देखेंगे तो
ये क्या बन पा रहा है, आपका स्क्वायर बन पा रहा है। देखो ये भी x है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी x है, यहाँ से यहाँ तक भी x है, यहाँ से यहाँ तक भी x है। तो इसमें देखो आपको समझना क्या होता है कि आपने एक बार तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे, इस पूरे रेक्टेंगल बन रहा है एक, इसका एरिया निकालना है, और एक रेक्टेंगल आपका ये बन रहा है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है जी। अब देखो जो बीच वाला एरिया है ये क्या कर दिया आपने, 2 बार काउंट कर दिया, तो 2 बार काउंट करने से इसका एरिया क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस कारण जो बीच वाला एरिया है ये केवल आपको कितने बार काउंट करना है, केवल और केवल एक बार ही काउंट करना है, ठीक है जी। तो देखो मैं इस वाले का एरिया निकालूं ए बी सी डी, ठीक है जी, ए बी सी डी का, तो आप देखेंगे कि ए बी सी डी एक क्या बन रहा है, मेरा आयत बन रहा है। तो आयत का क्या होता है, मान लो ये बी है और ये एक्स है, तो एल प्लस बी मल्टीप्लाई क्या हो गया, एक्स हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है जी। अब इसी प्रकार से ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश दे सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका एरिया क्या होगा, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। तो यहां से आप इसका एरिया निकालेंगे तो बी, तो देखो बी तो ये जा चुका है, तो ये क्या बचा, यहां से यहां तक एल बचा, और इसकी चौड़ाई क्या है आपकी एक्स है, तो यहां से क्या आ गया आपका बी एल मल्टीप्लाई एक्स। तो टोटल एरिया क्या हो चुका है, तो टोटल वो एरिया हो चुका है आपका बी एक्स प्लस एल एक्स। अब देखो ये एरिया आपने दोनों बार से काउंट कर दिया, तो ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इसमें से क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यहां से क्या है आपका x कॉमन आया, तो b प्लस एल माइनस एक्स, ये आपको थोड़ा सा क्या है याद रखना है, याद हो जाए तो नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से निकाल लेंगे क्योंकि निकालना अपने हाथ में है ना। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके परिमाप की, ठीक है जी। तो इसके परिमाप के लिए हम फिर से एक फिगर बनाते हैं और चलते हैं आगे, ठीक है। तो देखो मान लो ये आपका क्या है, रेक्टेंगल ही होगा, जब रेक्टेंगल की बात चल रही है तो एक थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं जिससे आपको ज़्यादा से समझ में आए, ठीक है। तो ये आपके लिए एक रेक्टेंगल, तो ये आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबा वीडियो जा रहा है, सोचा नहीं था। अब देखो ये क्या है कि ये एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ये ड्रॉ किया, एक लाइन ये ड्रॉ किया, एक लाइन ये ड्रॉ किया। जब आप इसका क्या करेंगे, बाड़ा लगाएंगे, तो देखो आपको एक तो ये वाली लेंथ चाहिए, केवल और केवल बीच का बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। तो ये पूरी चाहिए आपको, ये क्या चाहिए, यहां से लेकर यहां तक के लिए तार चाहिए, यहां से लेकर यहां तक के लिए तार चाहिए, और यहां से लेकर यहां तक के लिए, मैं पूरे का नहीं बोल रहा हूं, केवल और केवल रास्ते का निकालना है मेरे को। यहां से लेकर यहां तक का तार चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का तार चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। अब जो बीच में फिर से क्या हुआ है, इसमें पेरीमीटर भी 2 बार काउंट हो चुका है। मैं क्या निकालूंगा, अब इसका परिमाप निकालूंगा, ठीक है जी। पेरीमीटर भी मेरा 2 बार काउंट हो चुका है, तो केवल पेरीमीटर भी आपको कितने बार काउंट करना है, एक ही बार काउंट करना है। तो देखो ये क्या है कि इस वाले का मैं एरिया पेरीमीटर निकालूं, तो ये पेरीमीटर क्या आएगा, यहां से जहां तक का जो बीच में मान लो मैंने ए बी सी डी नाम दिया। तो देखो मैं काफी बेसिक से चल रहा हूं, तो इसमें आपको किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि ये इतना स्लो क्यों चल पा रहा है, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है इसे निकालने का, बस जो पहले किया था वही करना है। तो जो पहले किया वही सेम चीज फिर से दोहरानी है। तो देखो ये आपने क्या लिया है, यहां से यहां तक बी लिया है, कौन सा वाला, ये पूरा का बी है, और ये क्या है आपका एल है, तो ये एल होगा, ठीक है जी। तो इसका मैं लिखूं, देखो इस वाले का लिखेंगे, किस वाले का, जो अपन लोगों ने ए बी सी डी नाम दिया है, तो 2l प्लस एक्स, ठीक है जी। ये कौन से का आ गया, इस वाले का आ गया। अब इसी प्रकार से आपको इसका लिखना है, ठीक है जी। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, 2b प्लस एक्स, क्योंकि मैंने क्या किया है 2l प्लस बी किया है, ठीक है। अब इसमें आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये फिर से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब आपको पता है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4x होता है, तो ये वाला 4x आपको यहां से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहां से क्या है आपका 2l प्लस 2x प्लस 2b प्लस 2x माइनस 4x। तो देखो 2x से 2x ये 4x हो गया, तो 2l प्लस बी। तो ये क्या आ चुका है आपका, इसका क्या आ चुका है, परिमाप आ चुका है। तो देखो बस आपको तरीके आने चाहिए। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसके सवाल भी हैं, आप इस सवालों को कर भी सकते हैं घर बैठ के, अगर आपको ये समझ में आ चुका है। नहीं तो नेक्स्ट सेशन में ये प्रकार के सवाल सारे के सारे सॉल्व कराए जाएंगे। अगर देखो वीडियो का आपसे थोड़ा भी फायदा होता है तो वीडियो को बस शेयर करना है, और वो भी जब आपका स्पेशल फ्री टाइम हो जाए, ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन, जय हिंद।